केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हम मेनली इसमें पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो है ये बनते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और उनको हम किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब आपने जब पढ़ा होगा तो दो चीज यहाँ पर देखी होंगी। पहली अगर हम इसमें देखें तो पहला आपने देखा होगा एलिफेटिक कंपाउंड और दूसरा आपने देखा होगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या देखा होगा? एरोमेटिक। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है? एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो चेन स्ट्रक्चर होते हैं या ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? रिंग टाइप स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि ये किसमें होते हैं? एक चेन जो है चेन में बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। होना क्या है? दोनों में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं 1 बॉन्ड, सेकंड यानी 2 बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड। अगर हम देखें जब कार्बन और हाइड्रोजन जो है किससे जुड़े हो? 1 बॉन्ड से जुड़े हो। कितने बॉन्ड से? 1 बॉन्ड से। तो वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे? एल्केन्स हो जाएंगे। जिस कार्बन और हाइड्रोजन जब हमारे जुड़े हो एक स्ट्रक्चर और एक कंपाउंड हो और उसमें 2 बॉन्ड से जुड़े हो तो वो क्या हो जाएगा? यानी कार्बन के बीच में अगर 1 बॉन्ड होगा तो एल्केन, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा तो एल्कीन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा तो एल्काइन। लेकिन इनके नाम कैसे होंगे, हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें हमें ये पता रखना है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होता है तो उसको मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रोप पढ़ते हैं, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट पढ़ते हैं, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेग, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नॉन और 10 होता है तो डेड। तो ये आपको याद होगा, तब जाके आप जो है हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक में आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ पाएंगे, तब जाके आप उनका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। इसके बाद बारी आएगी किसकी? एरोमेटिक की, जिसमें आपके बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर आते हैं, फिर आप उनके नाम जो है कर पाओगे। यानी कि कुल मिला के देखें तो एलिफेटिक को पढ़ने के लिए पहले हमें जो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं वो सीरीज हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जब हमारा कार्बन स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन में एक जो है कार्बन होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ। और अगर जब हमारा 2 कार्बन होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथ। ठीक है, एथ या एथ। 3 होगा तो क्या पढ़ेंगे? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। 4 होगा तो क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। और 5 होगा तो पेंट। और 6 होगा तो हेक्स। और 7 होगा तो हेप्ट। और 8 होगा तो ऑक्ट। और 9 होगा तो नॉन। और 10 होगा तो डेड। ठीक है, अब क्योंकि मैंने भी आपसे बात की थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये हमारे हाइड्रोकार्बन जो है एक तो एल्केन होते हैं, एक एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना उस समय वो कौन सा जो है कंपाउंड बनेगा? एल्केन। कैसा? एल्केन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कितना हो? डबल बॉन्ड हो, तब कौन सा बनेगा? एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कौन सा बनेगा? तो तब बनेगा एल्काइन। यहां पर अगर हम देख लें जब एल्केन बनाते हैं तो मेथ के साथ यानी कि ये जो कंपाउंड के नाम लिखे इनके साथ क्या जोड़ा जाता है? पीछे जोड़ा जाता है एन। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है? एन। जब एल्कीन बनाते हैं तो ईन जोड़ा जाता है और जब एल्काइन बनाते हैं तो YEN जोड़ा जाता है। अब ये कैसे बनते हैं? पहले एक एल्केन बना के बताऊंगा, फिर एल्कीन बना के बताऊंगा और फिर एल्काइन बना के बताऊंगा। अब अगर यहां पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले जब हम एल्केन बनाएंगे तो एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हम बना रहे हैं एल्केन। क्या बना रहे हैं?
एल्केन। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि मेरे को बनाना है एल्केन और मैंने उस समय नंबर ऑफ कार्बन लिया है 1। कितना लिया है? 1। और जब नंबर ऑफ कार्बन 1 लिया तो C1H2 मेरे पास क्या बन गया? CH2 और 2 4 CH4। ठीक है। और मैंने देखा जब इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया C के कितने वैलेंस होती है? 4। ये 4 वैलेंसी और हाइड्रोजन कितनी होती है? 1। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जो है एक सिंगल बॉन्ड से बना है। किससे बना है? सिंगल बॉन्ड से। और कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो एक कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं? मैथ। और क्योंकि एल्केन बनना है तो क्या जुड़ जाएगा? N। तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन गया। मेथेन का ही फॉर्मूला है ना ये। कैसे बना समझना है? ऐसे ही सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर कार्बन की संख्या, ठीक है, एक की जगह कितनी कर देनी है? 2 कर देनी है। कितनी कर देनी है? 2। तो तब क्या होगा? C2H2 यहाँ पे 2 रखा +2 C2H2 2 4 +2 क्या हो जाएगा? C2H6 हो गया। C2H6 में अगर हम देखें तो कार्बन की संख्या 2 है तो क्या पढ़ेंगे? H पढ़ेंगे H। साथ में क्या है? सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, एल्केन बना रहे हैं तो क्या जुड़ जाएगा? N। और क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? आ गया समझ में? यस और नो? अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो इसका एक यहाँ होगा, इसका एक यहाँ होगा। अब इस कार्बन कितने बचे? 3 बचे। 1 2 3। इसके कितने बचे? 3 1 2 3। एक H एक H एक H एक H एक H एक H, कितने? 6 H हो गए। C2H6 ये स्ट्रक्चर होगा।